Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Are logical problems confusing you? Complex questions देखते ही दिमाग blank हो जाता है. Don't worry because after this series, logical problems will become one of your strongest topics इंशाल्लाह. In this complete lecture series, हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे using smart tricks, hidden clues and exam focused methods to make concepts crystal clear. This series will not only teach you how to solve questions but how to think logically. So first thing first, subscribe to the channel, hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. Now let's begin the journey from confusion to confidence. मेरा बेटा, जैसा कि आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 9 को डील करने जा रहे हैं। 8 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं वीवीआईपी तरीके से और शपाटर तरीके से, दगादग तरीके से। ठीक है जी, जितने भी तरीके होते हैं दुनिया के अंदर, हम अल्हम्दुलिल्लाह उन तरीक़ों से अपने लेक्चर को डील कर चुके हैं। ठीक होगी बात? बोलो हाँ के ना। अब देखो मेरा बेटा, आपके पास जो है ना, जो मैंने इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस करवाने हैं, सीन ये, आप बोलोगे सर ये तो लॉजिकल डिडक्शंस की तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। मेरा बेटा एक बात अपने जहन में रखना, हो सकता है लॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर भी कुछ ऐसे सवालात आ रहे हों जो आप डायग्राम के थ्रू, जैसे मैंने आपको वेन डायग्राम बनाना सिखाई थी लॉजिकल डिडक्शंस के अंदर, उस तरीके से आपको करना हो। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ के ना। टेंशन निश्ता, टेंशन नहीं लेना बस आपने, ठीक है। और मैं फ्रॉम दी वेरी बेसिक, आपको पता है भाई, अभी तक आपका साथ मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जब ही है कि भाई हम फ्रॉम दी वेरी बेसिक चीज़ों को देख रहे हैं, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच हम चीज़ों को देख रहे हैं। बिल्कुल हम एक से एक जो है ना, बारीक से बारीक पॉइंट को जो है ना, आसान तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा ही है ना मेरा बेटा? तो टेंशन नहीं लेना, मैं सारी चीज़ों को इंशाल्लाह क्लियर करूँगा, आपको मज़ा आएगा, आपको फ़ायदा होगा। आप एग्ज़ाम में इस तरीके का कोई भी सवाल होगा, आसानी चुटकी बजा कर करके आ जाओगे। ऐसा ही है ना? बोलो भाई हाँ के ना। सही है जी। तो मेरा बेटा, आपने करना क्या है, आपने जो है ना, सबसे पहली बात आपने मुझे सपोर्ट करना है। ठीक है, आपने अपनी नेक दुआओं के अंदर, तमन्नाओं के अंदर याद रखना है और अपना फीडबैक हर लेक्चर के अंदर दिया करो यार, एक मोटिवेशन मिलती है। मैंने बारहा ये बात की है, हर आपने लेक्चर के अंदर अपना फीडबैक देना है कि सर मुझे क्लियर हुआ है। भाई हमें पता तो चले कि भाई हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम जो एफर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम प्रोवाइड करने के लिए, क्या उनको फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा, क्या उनको लेक्चर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक हो गई मेरा बेटा बात? मेरा बच्चा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और अपने घर में जितनी भी डिवाइसेस हैं, ख़ानदान में जितनी भी डिवाइसेस हैं, दोस्तों में जितनी डिवाइसेस हैं, सबसे भी सब्सक्राइब करवाना है लाजमी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी लगा रहा हूँ मैं। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ के ना, और एक्नॉलेजमेंट दे देना मुझे कि सर हाँ डन हो गया है, बिल्कुल वीआईपी सेटअप हो गया है। ठीक हो गई बात? मेरा बेटा, आपने क्या करना है, इस सवाल के अंदर क्या कह रहा है आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3। पहला सवाल कर रहे हैं, आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर, फिर मोई इज एन आइलैंड, मोई वॉज फॉर्म वाया वोल्केनो। बेटे मैं इसको, जो सर्किल वाला हमारा मेथड था, वेन डायग्राम वाला, सेट और सबसेट वाला मेथड था, जो मैंने लॉजिकल डिडक्शंस के अंदर करवाया था, उसी तरीके से ये सवाल सॉल्व हो रहा होगा। मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ये देखो भाई, मैंने डायग्राम आपके लिए बना के रखी थी, यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। ठीक हो गई बात? बोलो हाँ के ना। देखो मेरा बेटा, मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है। हो सकता है डायग्राम तुम्हें थोड़ी सी भयानक लगे कि सर ये क्या आपने बना दिया, हमारा तो हार्ट फेल हो रहा है। अरे भाई, तुमने तो औरों को हार्ट फेल से बचाना है एमडी कैट वालों। अगर तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा तो फिर औरों का क्या होगा? फिर बात क्लियर हो रही है? तो तसल्ली, सुकून से, इत्मीनान के साथ। देखो मुझे एक बात बताओ, पॉसिबिलिटी नंबर 1 है आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर। मेरा बेटा मैं क्या करता हूँ, आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर ना, मैं एक काम क्या ये नहीं कर सकता? क्या सर? आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर। भाई आइलैंड को आई से डिनोट कर रहा हूँ, वाटर को डब्ल्यू से। जिन्होंने लॉजिकल डिडक्शंस की सीरीज देख ली है उनको ये बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर इस मेथड से सवालात करोगे मेरा बेटा, आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा बासानी चुटकी बजाकर कर लोगे। हम इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना डॉक्टर्स को प्रोड्यूस कर चुके हैं मेरा बेटा। मैंने, अल्लाह का एहसान है कि बच्चों को पढ़ाया है तो सबके फीडबैक मेरे तक पहुंचे हैं और सबने बताया सर 9/9 एलआर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन के आए हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो, वो कोई आसमान से थोड़ी उतरे हैं। तो आप भी बासानी जो है
कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ऑल आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर या फिर आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर, बात एक ही है। अब क्या कह रहे हैं, मोई इज एन आइलैंड। अब क्या कह रहे हैं, मोई इज एन आइलैंड। भाई मोई कहाँ है, मोई का, मोई को मैंने यहाँ पर बना दिया। मोई इज एन आइलैंड बन रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल सर जी बन रहा है। सर लेकिन आपने मोई को यहाँ क्यों रखा, आपने मोई को यहाँ क्यों नहीं रखा, उसकी रीजन है, उसकी देखो, मोई वॉज फॉर्म बाय अ वोल्केनो, मोई वॉज फॉर्म बाय अ वोल्केनो। मुझे एक बात बताओ, मोई जो है वो वोल्केनो से बना है, वोल्केनो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। बात क्लियर हो रही है भाई। देखो ना, एग्जामिनर जो स्टेटमेंट पेश कर रहा है, फैक्ट्स दे रहा है, वो तो ट्रू है, उसको तो आप फॉल्स कर ही नहीं सकते, उसको तो आपने लाजमन शो कराना है। देखो मैं शो कराता हूँ तुम्हें कैसे बन रहा है। आइलैंड्स, आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर, सारे के सारे आइलैंड सराउंडेड बाय वाटर, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। मोई इज एन आइलैंड, इधर से देखो भाई, मोई जो है सबसेट ऑफ आइलैंड है। मोई क्या है, सबसेट ऑफ आइलैंड है, क्योंकि उसने बोल दिया ना मोई इज एन आइलैंड। बात क्लियर हो रही है। जैसे मैंने तुम्हें सबसे पहला लेक्चर लॉजिकल डिडक्शंस का पढ़ाया था, जिसमें मैंने बेसिक्स क्लियर की थी। मैंने उसमें बताया था कि जैसे ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, तो फैजान इज अ डॉक्टर, तो फैजान जो है डॉक्टर का सबसेट बन गया था, तो फैजान को इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया, वरना आप उस पॉइंट पर जाकर वो चीज़ देख सकते हो। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब करना ये है कि मोई जो है वो आइलैंड है, मोई क्या है, आइलैंड है मेरा बच्चा। ठीक हो गई बात। अब मोई वॉज फॉर्म बाय अ वोल्केनो, मोई जो है वो वोल्केनो से बन रहा है। मोई वॉज फॉर्म बाय अ वोल्केनो, मोई किससे बना है, मोई सिंपल तरीके से तुम्हारे पास वोल्केनो से बना है। ठीक हो गई बात। अच्छा, मोए मोए हो गया, मोए मोए। अब करना यह है, इफ द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी अ फैक्ट। कह रहे हैं अगर ये तीनों स्टेटमेंट फैक्ट्स हैं यानी ट्रू हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट, इन तीनों में से जो नीचे आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी इनमें से फैक्ट होगी। अच्छा, अब पहली बात, आपको तो पता है अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहले पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद अपनी स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं नीचे वाली। ठीक है जी। अच्छा, अब करना यह है, देखो इसकी पॉसिबिलिटी नंबर 2 भी बनेगी, पॉसिबिलिटी नंबर 2 भी। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बनाता हूँ। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं जो है ना पहले शो करवा देता हूँ आपको कि भाई इसके अंदर नई स्टेटमेंट्स क्या डिड्यूस हो रही हैं, ये स्टेटमेंट्स क्या डिड्यूस हो रही हैं। देखो सबसे पहली बात ये है, कोई MAUI, ठीक है, कोई इज, देखो ये आप खुद भी बता सकते हो, ऐसा ही है ना, और आप खुद बता भी रहे होगे। करता हूँ, इज सराउंडेड बाय वाटर, ऐसा ही है। पहली बात तो मुझे ये पता चल गई। बाकी मोई सराउंडेड बाय वाटर, मोई इज एन आइलैंड, जो एग्जामिनर ने फैक्ट्स दिए हैं ना उसको तो मैं बताऊंगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो ट्रू ही है। जो नई स्टेटमेंट डिड्यूस हो रही है मैं वो तुम्हारे सामने मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप अपने स्टेटमेंट ये कह रहा है कि उसमें से फैक्ट कौन सी है बेटे, वो आपको क्लियर हो सके। मोई इज सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। बाकी मोई इज एन आइलैंड, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आपको की पॉइंट क्या नजर आ रहा है, दूसरा नजर आ रहा है कि ऑल वॉल्केनोस, ऑल volcanoes are on islands। बात क्लियर हो रही है, ऑल volcanoes आर ऑन आइलैंड, बात क्लियर हो रही है। देख लो ना भाई, आपके पास इस केस के अंदर, इस पॉसिबिलिटी के अंदर वोल्केनो क्या हुआ हुआ है, वोल्केनो तुम्हारे पास सिंपल तरीके से सबसेट ऑफ आइलैंड बना हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ सारे के सारे वोल्केनोस आइलैंड के ऊपर हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा सर, एक और बात क्या पता चल रही है, एक और बात ये पता चल रही है कि आप बता सकते हो सम आइलैंड्स, सम आइलैंड्स, कोई बात, सम आइलैंड्स आर, जस्ट वर्डिंग देख रहा हूँ कि क्या वर्डिंग लिखनी है, बाकी मैं एक अपनी तरफ, सम आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वोल्केनोस। बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा, बोलो हाँ के ना। ठीक हो गई बात, कि सम आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वोल्केनोस। भाई वोल आइलैंड का इतना बड़ा सब सेट है, इतना बड़ा सर्किल है, उसके अंदर कुछ एरिया किसको दिया हुआ है ये देख लो, कि आइलैंड का इतना बड़ा आपके पास सर्किल है, उसमें से
ये किसका है? वोल्केनो। बात क्लियर हो गई है? अच्छा, सम आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वोल्केनोस, ये आपके पास नई स्टेटमेंट। अब मैं क्या करता हूँ, पॉसिबिलिटी नंबर 2 बनाता हूँ, उसके बाद फिर आपको मजीद मतलब आप खुद फिर कर लोगे, बताओगे। नंबर 2, सर पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या काम होगा? पर करा, देखो करना ये है, ये बात तो आप, भाई तुमने क्या किया, अब तुम खुद भी कंफर्म कर सकते हो, फैक्ट्स एग्जामिनर ने दी थी, क्या सर वो ट्रू हो रही है या नहीं हो रही, देख लो ज़रा, देखो कैसे ट्रू हो रही हैं। ओई, ऑल आइलैंड्स आर वाटर, ठीक है, ऑल आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर, ऑल आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर, बिल्कुल सर ट्रू हो रहा है। बाकी मोई इज एन आइलैंड, क्या मोई आइलैंड बन रहा है? बिल्कुल सर जी बन रहा है। मोई आपके पास जो है ना सबसेट है किसका? आइलैंड का, बिल्कुल मोई इज एन आइलैंड हो रहा है। बाकी तीसरा फैक्ट, मोई वॉज फॉर्म बाय वोल्केनो हो रहा है, बिल्कुल सर जी ये भी हो रहा है। मोई जो है वोल्केनो का सबसेट है, इट मीन्स मोई वॉज फॉर्म बाय वोल्केनो। लेकिन सर यहाँ से ना नई स्टेटमेंट डिड्यूस हो रही है। देखो जो नई स्टेटमेंट डिड्यूस हो रही हैं वो क्या है? पहली बात तो ये है, मोई इज सराउंडेड बाय वाटर, ये नई स्टेटमेंट है, लेकिन हम पहली पॉसिबिलिटी के अंदर उसको बता चुके हैं। ठीक हो गई बात, पल्ले पड़ रहा है? बोलो हाँ के ना। अब करना ये है कि नई स्टेटमेंट क्या है इस पॉसिबिलिटी के अंदर, ऑल आइलैंड्स आर, ऑल आइलैंड्स आर फॉर्म्ड बाय, ऑल आइलैंड्स आर फॉर्म बाय, आपको बता काफी खैर के लिए, ऑल आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वॉल्केनोस, ऐसा ही है, बोलो हाँ के ना, ऑल आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वॉल्केनोस। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है यहाँ से? volcanoes, some volcanoes are आई, बात क्लियर हो रही है? बोले हाँ के ना, ठीक हो गया बेटे। अब देखो आपने करना है क्या है, देखो पहली वाली आपसे पॉसिबिलिटी के अंदर क्या बात कर रहा है, इसके अंदर आपको तीन स्टेटमेंट दी थी, मोई इज सराउंडेड बाय वाटर, ऑल वॉल्केनोस आर ऑन आइलैंड, ठीक है, सम आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वॉल्केनोस। और एक बात मैंने तुम्हें 12 ये क्लियर की है, जब तक आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज के अंदर कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आती कंक्लूसिव होती हुई, तो वो आंसर आपके पास इनकरेक्ट होगा, वो आपके पास सही नहीं माना जाता। बात क्लियर हो रही है? डेफिनेटली वो आपके पास कंक्लूसिव नहीं होता। अब सीन ये है कि तुम मुझे एक बात बताओ, पहली वाली पॉसिबिलिटी के अंदर मोई सराउंडेड बाय वाटर, दूसरी के अंदर नजर आ रहा है मोई सराउंडेड बाय वाटर, बिल्कुल सर जी इसमें भी नजर आ रहा है। तो इट मीन्स अगर ये एग्जामिनर हमसे सवाल करता है कि भाई ये स्टेटमेंट क्या फैक्ट होगी कि मोई सराउंडेड बाय वाटर है या नहीं, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा भाई बल्ले बल्ले हो गया, सलाम पेश करता हूँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्या बात तूने बताई है, ठीक हो गई बात। अच्छा अब दूसरा आपने क्या करना है, ऑल वोल्केनोस आर सराउंडेड बाय वाटर, इस पॉसिबिलिटी में क्या नजर आ रहा है? ऑल वोल्केनोस आर सराउंडेड बाय वाटर। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी में एट द सेम टाइम क्या क्लियर हो रहा है कि सम वोल्केनोस आर ऑन आइलैंड। पहले में क्या क्लियर हुआ? ऑल वोल्केनोस आर ऑन आइलैंड, दूसरे में सम वोल्केनोस आर ऑन आइलैंड। तो इट मीन्स ये कंक्लूसिव है? नहीं, ये कंक्लूसिव नहीं है, एक में ऑल वोल्केनोस बन रहा है, एक में सम बन रहा है। और मैं बारहा ये बात बता चुका हूँ कि आप सम को ऑल के साथ कंक्लूड नहीं कर सकते, ऑल को सम के साथ कंक्लूड कर सकते हो। यानी अगर ये ऑल है तो इसके अंदर सम भी मौजूद है, ये सम है इसमें ऑल मौजूद नहीं है। एक बात बताओ, ऑल वॉल्केनोस आर ऑन आइलैंड, सम वॉल्केनोस आर ऑन आइलैंड, ये आपके पास जो है ना मेरा बेटा कंक्लूसिव नहीं बन रही। यानी ऑल वॉल्केनोस आर ऑन आइलैंड इसमें तो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये फैक्ट नहीं हो सकती, ये आपके कंक्लूसिव नहीं नजर आ रही, ये आपके इनकरेक्ट है। ठीक हो गई बात। अच्छा तीसरी देखो, सम आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वोल्केनोस, भाई कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो कि वोल्केनोस से बने हैं, इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे आइलैंड हो सकते हैं जो वोल्केनो से नहीं बने हुए, ठीक है। अच्छा अब एट द सेम टाइम दूसरी पॉसिबिलिटी में क्लियर हो रहा है, ऑल आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वोल्केनोस, बात क्लियर हो रही? बोलो हाँ कि ना। भाई पहले के अंदर क्लियर हुआ सम आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वोल्केनोस, लेकिन दूसरे से हमें नजर आया सम
ऑल आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वोल्केनोस। इट मीन्स मैं क्या करता हूँ, अब मैं तुम्हें स्टेटमेंट्स को पढ़वाता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्लियर करता हूँ कि आपके पास कौन सा आंसर करेक्ट होने जा रहा है। देखो, ये देखो, सबसे पहली स्टेटमेंट उसने क्या पूछी, सबसे पहली बात कर रहा है, सबसे पहली बात जो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, भाई मोई इज सराउंडेड बाय वाटर। ठीक हो गई बात कि मोई जो है सराउंडेड बाय वाटर है, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है जी, आपको नजर आ रहा है दोनों पॉसिबिलिटी। मेरा बेटा दूसरी वाली स्टेटमेंट देखो, क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ऑल आइलैंड्स आर फॉर्म्ड बाय वॉल्केनोस। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ के ना। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, देखो मैंने पॉसिबिलिटीज के अंदर आपको ये बात नोट करवा दी है, क्रिस्टल क्लियर कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद इसका फैसला कर सकते हो, क्या ये राइट होगा, क्या ये रॉन्ग होगा, क्या होगा। ठीक है जी, अब देखो मुझे एक बात बताओ, क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वॉल्केनोस, ऐसे ही है ना? तो इसके अंदर तो नजर आ रहा है नहीं, इसके अंदर क्या क्लियर हो रहा है, सम आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वॉल्केनोस। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल वॉल्केनोस, ऑल आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वॉल्केनोस, ऐसा ही है ना? तो दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर तो मुझे ये बात नजर आ रही है, ऑल आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वॉल्केनो, दूसरी पॉसिबिलिटी में तो नजर आ रहा है, लेकिन पहली वाली पॉसिबिलिटी के अंदर क्या बात बन रही है, सम आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वॉल्केनोस, ऐसा ही है? बोलो हाँ के ना। अब करना ही है आपको, जो है ना, मैंने ये बात क्लियर कर दी है कि भाई ऑल के अंदर सम मौजूद होता है, सम के अंदर ऑल मौजूद नहीं होता, यानी ऑल को सम से कंक्लूड किया जा सकता है, सम को ऑल से कंक्लूड नहीं किया जा सकता। वजह यह है कि मैं ये बात क्यों इसके ऊपर जोर दे रहा हूं, देखो अगर वो कहता सम आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वॉल्केनोस, तो इट मींस आपके पास जो है ना सम आइलैंड आर फॉर्म बाय वॉल्केनोस, ये पहली वाली पॉसिबिलिटी में भी नजर आ रहा है। दूसरी वाली के अंदर ऑल आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वॉल्केनोस है, तो ऑल के अंदर सम भी मौजूद है, तो मैं क्या कहता है, ये करेक्ट है। लेकिन अभी सीन क्या चल रहा है, वो कह रहा है ऑल आइलैंड्स आर फॉर्म बाय वॉल्केनोस, तो दूसरी में नजर आ रहा है, पहली के अंदर जो है ना ये स्टेटमेंट होल्ड नहीं कर रही, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इनकरेक्ट। ठीक हो गई बात? बोलो हाँ के ना। सही है जी। अच्छा, अब तीसरी वाली स्टेटमेंट देखें, क्या ये फैक्ट है या ये फैक्ट नहीं है। अब देखो, ऑल वॉल्केनोस आर ऑन आइलैंड, अगेन ऑल वॉल्केनोस आर ऑन आइलैंड, यहां पर तो नजर आ रहा है ऑल वॉल्केनोस आर ऑन आइलैंड, ठीक है, क्योंकि वॉल्केनो इज अ सबसेट ऑफ आइलैंड, इस केस के अंदर सारे के सारे वॉल्केनोस आइलैंड है। ठीक है जी, यानी ऑल वॉल्केनोस आर ऑन आइलैंड हो रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी में देखो, सम वॉल्केनोस आर ऑन आइलैंड। अब मुझे एक बात बताओ, ऑल में सम तो होता है, सम के अंदर ऑल होता है? नहीं होता। वो क्या पूछ रहा है, ऑल वॉल्केनोस आर ऑन आइलैंड, तो ये भी आपके पास जैसे टू वाली है एज इट इज, ये भी ऐसे ही है, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, इनकरेक्ट है। सो आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, आपने कहा रुको जरा सब्र करो, मैं बता देता हूं, ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर, बाकी दो कॉन्क्लूसिव नहीं है। बात क्लियर हो गई? सो मैं क्या कह सकता हूं, ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मेरा बेटा क्या कह रहा है, मोस्ट स्टफ टॉयज आर स्टफ विद बीन्स, ओके, और देर आर स्टफ bears एंड स्टफ टाइगर्स, सम चेयर्स आर स्टफ विद बीन्स। अब देखें, अगर आपने लेक्चर तमीज से लिए हैं सारे मेरे, ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किसकी डायग्राम बनाओगे, किसकी नहीं बनाओगे। बात क्लियर हो रही है? तो भाई मैं आपके पास हाईलाइट करके रख देता हूँ कि सर जी इसकी बनेगी और इसकी नहीं बनेगी, सिंपल हो गया। ठीक हो गई बात? अच्छा, ये तुम्हारे पास हो गया। और सर आप क्या कर रहे हैं अभी, ये देखो, ये हो गई। मेरा बेटा अपनी खुसूसी दुआओं के अंदर याद रखो, समझ आ रही है बात? बोलो हाँ के ना। ठीक है जी। अच्छा, इन दो की आपके पास डायग्राम बनेगी, बाकी किसी की नहीं बनेगी, यानी फैक्ट नंबर 2 की नहीं बनेगी। क्यों, मैं बता देता हूँ जरा भाई। सबसे पहली चीज तो ये बनाओ, जो गिवन है, जिसको हमने हाईलाइट किया है उसको बना लो। ठीक हो गई बात? बना के दिखा देता हूँ, वेट अ सेकेंड। भाई ये तुम्हारे पास, इसकी ना मैं एक ही पॉसिबिलिटी बनाऊंगा, क्योंकि एक से मेरा काम हो जाएगा, एक से क्या हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जिन बच्चों ने लॉजिकल डिडक्शंस का लेक्चर नंबर 1 लिया था, उसमें मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्ट में एक बात समझाई थी। देखें, मैं स्टफ्ड टॉयज को क्या मान रहा हूं, स्टफ्ड टॉयज को एस टी कर देता हूं। मोस्ट स्टफ्ड टॉयज आर स्टफ्ड विद बीन्स, ठीक है, तेरा, और सम चेयर्स आर स्टफ्ड विद बीन्स। ठीक हो गया?
बोलो हाँ कि ना। इसकी एक ही पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ मैं, बाकी भी बन सकते हैं लेकिन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे सवाल इंशाल्लाह हल हो जाएगा। देखें आपके पास सीन क्या है, मैंने लेक्चर नंबर 1 था लॉजिकल डिडक्शंस का, उसके अंदर मैंने तुम्हें एक बात बताई थी बेसिक सी, मोस्ट हो, मैनी हो, सम हो, सबके लिए डायग्राम एक ही बन रही होगी। बात क्लियर हो रही है भाई? अब करना यह है कि पहली वाली पॉसिबिलिटी के अंदर क्या कह रहे हैं, सॉरी पहले वाली फैक्ट के अंदर क्या बात कर रहे हैं, मोस्ट स्टफ टॉयस आर स्टफ विद बीन्स, ऐसे बन जाएगी। फिर सम चेयर्स आर स्टफ विद बीन्स, सर आपने देयर आर स्टफ बेयर्स एंड स्टफ टाइगर्स की क्यों नहीं बनाई? तो अगर तो मेरे शागिर्द हो तो ये सवाल नहीं करोगे, ठीक है जी। मेरा बेटा आपने क्या करना है, इस फैक्ट नंबर 2 के अंदर आपको क्या बता रहा है, आपको जस्ट ये बता रहा है कि स्टफ बेयर्स और स्टफ टाइगर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसकी डायग्राम क्या होगी, मैनी, मोस्ट, सम, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जस्ट कह रहा है भाई स्टफ बेयर्स और स्टफ टाइगर्स एग्जिस्ट करते हैं, देयर आर, बात क्लियर हो गई। तो ये तो एग्जिस्टेंस कंफर्म कर रहा है, बाकी कोई चीज हमको नहीं बता रहा। बात क्लियर हो रही है? ऐसे ही बात बात में बीच में जो है ना आपको खुश करने के लिए। अच्छा अब करना ये है, इफ द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी अ फैक्ट, ऐसा ही है। अगर ये तीनों स्टेटमेंट फैक्ट हैं तो बाकी तीनों ये क्या हैं, ये फैक्ट हैं या नहीं है, ठीक है, सच है या झूठ है, क्या है? देखो मुझे एक बात बताओ, ओनली चिल्ड्रन चेयर्स, ओनली चिल्ड्रन चेयर आर स्टफ विद बीन्स, भाई मुझे एक बात बताओ, एग्जामिनर ने फैक्ट के अंदर जिसको फैक्ट कह रहे हैं वो उसमें चेयर्स की बात की है, चिल्ड्रन चेयर की? चिल्ड्रंस चेयर की बात नहीं की, तो चेयर्स की बात कर रहे हैं, तो भाई हमसे इसका सवाल भी मत करो। यहीं यहाँ पर क्या कर दो, उसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, गलत मान लो। क्यों भाई, ये हो भी सकता है, चिल्ड्रन चेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, गिवन नहीं है मजीद इन्फॉर्मेशन, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, ऑल स्टफ टाइगर्स आर स्टफ विद बीन्स, देखें इतना पता है कि स्टफ बेयर्स और स्टफ टाइगर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब स्टफ टाइगर्स स्टफ विद बीन्स हैं या नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता। अगेन ये क्या हो जाएगा, गलत। अब तीसरा देखो, स्टफ मंकीज आर नॉट स्टफ विद बीन्स, मेरा बच्चा तुम्हें तो स्टफ टाइगर्स और स्टफ बेयर्स के बारे में बता रहा था, स्टफ मंकीज की बात की ना, बिल्कुल बात नहीं की, तो उसका सवाल भी नहीं बनता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास रॉन्ग होगा, ठीक है जी। तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज अ नॉन फैक्ट। बात क्लियर हो गई? सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और नहीं आपने चीज़ों को आज के लेक्चर में सीखा होगा। तो बेटे आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमन दीजिएगा, हर लेक्चर के अंदर दिया कीजिए कि सर हमें क्लियर हुआ, हमें मज़ा आया, सर हमने एंजॉय किया, सर अल्लाह आपको खुश रखे, सर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, सर आपको अल्लाह जो है दुनिया में हर तरह की नेमतों से नवाजे, ठीक है भाई। आप दुआ तो दे सकते हो ना, क्या मसले की बात है क्या? तो बहरहाल, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। काइंडली बेटे आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन कर दीजिए, आपने कर दिया है तो भाई बेहतरीन तरीके से अपने डिवाइसेस जितनी भी घर में ख़ानदान में है सबसे करवा दो। और आपने क्या करना है, मैं लेक्चर नोट्स को भी इंशाल्लाह अटैच करूंगा और प्रैक्टिस शीट भी उम्मीद है कि मैं अटैच कर दूं। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।